वेलकम टू ऑल। आज के इस तीसरे लेक्चर में बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट एंड फंक्शंस ऑफ रूट। अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि रूट का स्ट्रक्चर, उसके रीजन्स या फिर उसके कैरेक्टर्स, उसके टाइप्स, ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब हमें देखना है कि रूट के मॉडिफिकेशंस क्या है। मॉडिफिकेशंस की तरफ जाते हुए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट। बेसिक प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट। अब देखिए, कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट का जो रूट है उसका मेन काम क्या होगा। ये ऊपर स्टेम है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये रूट है, इसके रूट के ब्रांचेस है जैसे कि सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स। रूट का मेन फंक्शन क्या है? रूट का मेन फंक्शन है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट का मेन फंक्शन क्या है? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और इसके अलावा इस प्लांट को वो सॉइल में फिक्स करेगा, दैट इज फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द सॉइल। So basic function of root is absorption of water and minerals from the soil. Along with that, it helps in fixation of plant in the soil. ये उसके दो प्राइमरी मेन फंक्शंस हैं। जब इस रूट को इसके बेसिक मेन फंक्शंस के अलावा और भी काम करना होगा, it has to perform extra functions, that time it undergoes structural changes. That time it undergoes structural changes and that structural changes are called as modifications. कितना सिंपल है देखिए, जब भी रूट या पॉइंट और आई कैन से प्लांट का कोई भी पार्ट अपने नॉर्मल रेगुलर फंक्शंस को छोड़कर एडिशनल फंक्शंस कर रहा है तो उसे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं। दैट चेंजेस आर कॉल्ड एज मॉडिफिकेशंस ऑफ दैट पार्ट। हम अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को कैसे डिफाइन करेंगे? It is the structural changes in root to perform extra additional functions along with the normal functions are called modifications in root. ये हो गई अपनी मॉडिफिकेशंस इन रूट की डेफिनेशन। कितना सिंपल है देखिए। इवन इफ यू टेक एग्जांपल्स ऑफ आवरसेल्फ, हम जो भी पढ़ाई करते हैं या हम जो भी काम करते हैं अपना एक रूटीन फिक्स होता है। बट जब हमें हमारे आउटसाइड कंफर्ट जोन जाना होता है, हमारा काम छोड़कर कुछ अलग करना होता है, तो हमें खुद में अडेप्टेशन करने के लिए चेंजेस करने पड़ते हैं। दैट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, जब भी कोई अपना नॉर्मल काम छोड़कर एडिशनल काम करेगा उसमें उसको चेंजेस करने होंगे। In this case, root has to make certain modifications, or I can say structural changes. That structural changes are called as modifications in root. अब ये जो modifications है ये दो टाइप के रूट में दिखेंगे। एक होगा टैप रूट मॉडिफिकेशन, एक होगा टैप रूट मॉडिफिकेशन, और दूसरा जो होगा इट इज गोइंग टू बी एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। advantageous root modifications. मॉडिफिकेशंस हमें दो टाइप के रूट में दिखेंगे, एक होगा टैप रूट मॉडिफिकेशन और दूसरा होगा एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी एक चार्ट बना के रखा हुआ है टू स्टडी द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टैप रूट मॉडिफिकेशन, वो हम स्टडी करेंगे। जो टैप रूट मॉडिफिकेशन है, टैप रूट मॉडिफिकेशन इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। 4 रीजन के लिए मॉडिफिकेशन हो रहा है। पहले रूट सबसे पहले क्या करेगा? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल, प्लांट को जमीन में फिक्स कर रहा है, दैट इज द बेसिक फंक्शन। इसके अलावा रूट क्या एक्स्ट्रा फंक्शन कर रहा है? स्टोरेज ऑफ फूड। जब वो फूड स्टोर करेगा तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे। इट विल बिकम कोनिकल, इट विल बिकम स्पेरिकल, इट विल बिकम इरेगुलरली शेप, ये हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड जब रूट खुद में मॉडिफिकेशन करेगा इट विल बी ऑफ 4 टाइप्स: कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म एंड ट्यूबरस रूट। यही हम एक एक करके हर चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले ही मैंने आपको शॉर्टकट चार्ट बना के रखा है सो दैट यू कैन रिमेंबर द टर्म्स रिलेटेड टू हियर। एंड में आपको क्या करना है, इसी चार्ट में एग्जांपल्स ऐड करने हैं। दैट मींस योर चार्ट
ऑफ मॉडिफिकेशंस अलोंग विथ एग्जांपल तैयार हो जाएगा। हर चीज मैं स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूं, आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी, देन एंड देन ओनली यू कैन क्रैक नीट एग्जाम। ओके, सो एक हो गया स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा आएगा फॉर रेस्पिरेशन। अब ये क्या है रेस्पिरेशन? whether root respire, yes, root do respiration, exchange of gases जो होगा उससे रिलेटेड सेकेंड मॉडिफिकेशन है। एंड इसमें जो एग्जांपल है या फिर इस मॉडिफिकेशन का नाम है न्यूमेटोफोर्स। दिस वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तीसरा है नोड्यूलेटेड रूट्स, N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ये पहले वाले एनसीईआरटी में था, अभी के एनसीईआरटी में नहीं है। इट डजंट मीन कि एग्जाम को नहीं आ सकता, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जाम में भी या प्रीवियस क्वेश्चन मेरे लेक्चर्स में भी बताया है कि थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी के बाहर, थोड़ा सा आउटसाइड द कंफर्ट जोन जाना है। वो जो थोड़ा है ये वो थोड़ा है, जितना थोड़ा जाना है मैं बता रहा हूं। ओके, और लास्ट होगा रूट बट्रेस। दिस इज इंटरेस्टिंग वन, ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होने वाला है। सो दीज आर मेन फॉर मॉडिफिकेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन टैप रूट। सो सबसे पहले हम टैप रूट डिस्कस करते हैं, उसके बाद एडवेंटेजेस रूट की तरफ जाते हैं। अब देखिए जो स्टोरेज ऑफ फूड है, स्टोरेज ऑफ फूड ये पहला मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या याद रखना है? whenever root stores food along with its normal function, that root becomes bulky, that root becomes bulky, or I can say fleshy, it becomes bulky and fleshy। उसका जो पहला टाइप है that is conical root। यहां पे एग्जांपल है कैरेट, यहां पे एग्जांपल है कैरेट, इसका बाइनोमियल नेम डाकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा, ये हुआ इसका बाइनोमियल नेम। इसमें क्या होता है, जो कैरेट है ये जो उसका बेस है वहां पे ब्रॉड होगा एंड जो एपेक्स है ये पे से टैपरिंग होगा। सो दिस अपीयर्स लाइक अ कोन, हेंस दिस टाइप इज कॉल्ड एज कोनिकल रूट। दिस रूट इज कॉल्ड एज कोनिकल रूट। सो ये जो कोनिकल रूट है, एग्जांपल इसका कैरेट, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एग्जांपल याद रखना है डॉकस कैरोटा, दैट इज कोनिकल रूट। मतलब इस रूट ने क्या किया है, फूड स्टोर किया है, हेंस इट हैज बिकम फ्लैशी एंड बल्की। दूसरा जो टाइप है इट इज फ्यूजिफॉर्म रूट, इसका एग्जांपल है रेडिश। फ्यूजिफॉर्म रूट जो है उसका एग्जांपल है रेडिश। इसका बाइनोमियल नेम हमें याद रखना है, इट इज रफैनस सटाइवस, रफैनस सटाइवस। दो बाइनोमियल नेम हो गए, ये एग्जांपल में हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले कोनिकल, दैट इज रेड, ये है वो कैरेट है। दूसरा जो रेडिश है, अब जो रेडिश की स्पेशलिटी है, रेडिश कैसे होता है, बोथ दी एंड्स टैपरिंग होते हैं। स्टार्टिंग में भी टैपरिंग होगा, बीच में बल्कि होगा, एंड में वापस टैपरिंग होगा। यू कैन सी यहां पे टैपरिंग है, यू कैन सी यहां पे टैपरिंग है, बीच का पार्ट जो है वो बल्की है। Such type, if the root is tapering on both these sides, it is called as fusiform root। कितना सिंपल है देखिए, root is broad at base, tapering at one end, conical root। root is tapering on both the ends and bulky at center, it is called as fusiform root। उसके बाद जो थर्ड है napiform root। napiform root की स्पेशलिटी क्या है, जो napiform root है ये स्टार्टिंग में बल्की होगा, हाईली स्पेरिकल होगा, उसके बाद एब्रप्टली टैपरिंग होगा, एब्रप्टली टैपरिंग होगा, ऐसे एकदम एब्रप्टली क्या होगा, टेपर होगा। देखिए यहाँ पे बल्की है, यहाँ पे एब्रप्टली टैपर हो रहा है, एब्रप्टली ये टैपर हो रहा है। इट इज बीटरूट, आई कैन से एग्जांपल क्या है, ये बीटरूट है। इसका बाइनोमियल नेम है बीटा वल्गैरिस, बीटा वल्गैरिस। इससे जुड़ा हुआ एक अंधविश्वास कह सकते हैं, और आई कैन से मिथ। बहुत लोगों को लगता है बीटरूट रेड कलर का है तो ये खाने से इसमें से ब्लड इंक्रीज होगा, खून बढ़ेगा। नो, बीटरूट हैज कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें शुगर है, इट हैज नो रिलेशन विद इंक्रीजिंग ब्लड क्वांटिटी। ओके, सो ये हो गया नेपिफॉर्म रूट। जब ये ऐसे स्पेरिकल होगा एंड एब्रप्टली टैपरिंग होगा, सच टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज नेपिफॉर्म रूट। फिर आया ट्यूबरस रूट। अब आप बोलोगे कोनिकल हो गया, फ्यूजिफॉर्म हो गया, एब्रप्टली टैपरिंग वाला नेपिफॉर्म हो गया, ट्यूबरस ने ऐसा क्या अलग किया है? अब ये जो ट्यूबरस रूट है इसकी स्पेशलिटी ऐसी है कि ये शेप फिक्स नहीं होता। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे ब्रॉड है, फिर टैपरिंग हो गया है, आप बोलोगे कोनिकल जैसा है। इसका शेप इरेगुलर है, देखिए इरेगुलर ब्रांच्ड है, ये कोनिकल टाइप है, ये स्पेरिकल टाइप है, ब्रांच्ड है, ऐसे अलग अलग शेप। जब कोई शेप फिक्स नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होता, ऐसे टाइम पे उसका जो एग्जाम्पल है या उसका जो शेप है उसे ट्यूबरस रूट कहेंगे। इट इज जस्ट ट्यूबरस, फ्लैशी ऑफ एनी इरेगुलर शेप। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है इट इज मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। व्हाट इज दिस मिराबिलिस जलापा? ये एग्जाम्पल हमें
इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में आएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट जहां पे हमें एक एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मिलेगा, व्हाइट फ्लावर्स एंड रेड फ्लावर का क्रॉसिंग के बाद ये पिंक कलर के फ्लावर आएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल आएगा। उसके जो रूट्स होते हैं इट शोज ट्यूबरस रूट। सो जो स्टोरेज ऑफ फूड है, जो स्टोरेज ऑफ फूड है, हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं। कौन से एग्जाम्पल है? कोनिकल रूट में हमें याद रखना है कैरेट, दैट इज डॉकस कैरोटा। फ्यूजिफॉर्म में हमें याद रखना है रेडिश, फ्यूजिफॉर्म में रेडिश दैट इज रफेनस सटाइवस। नैपी फॉर्म में हमें याद रखना है बीट रूट, बीटा वल्गैरिस। और ट्यूबरस रूट में हमें याद रखना है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 o'clock प्लांट। सो ये होगा स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे जितने भी रूट्स है दे बिकम स्वोलन एंड फ्लेशी फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग फूड। अब आते हैं फॉर रेस्पिरेशन। फॉर रेस्पिरेशन ये जो सेकेंड टाइप है फॉर रेस्पिरेशन, रूट्स रेस्पायर कैसे करते हैं, मैंने दो पिक्स यहाँ पे लगा के रखे कि फॉर रेस्पिरेशन सच रूट्स आर कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर्स, सच रूट्स आर कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर्स। ये पिक की तरफ आने से पहले एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज दिस। सपोज दिस इज द स्टेम, दिस इज द स्टेम। अब स्टेम के अंदर जो मेन प्राइमरी रूट है उसका डायरेक्शन हमें पता है। रूट में हमने सीखा है रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक बोला था। उसके बाद ये थे पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, बट दे वर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। ये हमने डेफिनेशन स्टडी करते वक्त ही तीन टर्म स्टडी किए थे। अब जो सेकेंडरी रूट होते हैं दे विल ग्रो हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, सेकेंडरी रूट विल ग्रो हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, लाइक दिस हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड। जैसे ही इसमें टर्शियरी रूट आएंगे दे विल आल्सो गो डाउनवर्ड। सो दिस इज बेसिक प्लान ऑफ रूट स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड जाता है। अब क्या होता है, सच प्लांट्स विच लिव इन सॉल्टी, which live in salty and marshy area, salty and marshy area। याद कीजिए पहले लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ प्लांट लिख के दिया है बेस्ड ऑन हैबिटेट। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज हेलोफाइट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज हेलोफाइट्स। अब ये जो हेलोफाइट्स होते हैं दे लिव इन सॉल्टी एंड मार्शी एरिया, जिसके वजह से इसकी जो साइड की सॉइल है ये पूरी मार्शी होगी, सलाइन होगी, यहाँ पे वाटर सैचुरेशन होगा। तो इस सॉइल का जो एरिएशन होगा, ये सॉइल में जो एयर होगा वो बहुत कम होगा, इट विल बी नियरली एब्सेंट। एंड रूट्स भी गैसेस एक्सचेंज करते होते हैं। So for a normal healthy growth, roots should undergo gases exchange। और यहाँ पे ये रूट फेल हो रहे हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो यहाँ पे रूट खुद को मॉडिफाई करता है। अब मॉडिफाई कैसे करेगा, तो ये जो प्राइमरी रूट है, ये जो प्राइमरी रूट है ये तो डाउनवर्ड ही जाएगा, रूट की डेफिनेशन फॉलो करोगे। लेकिन जो सेकेंडरी रूट है दे विल गो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, सेकेंडरी रूट विल गो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड। सो देखिए नॉर्मली सेकेंडरी रूट कैसे जाते हैं, दे आर गोइंग हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, दिस विल गो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड। सपोज दिस इज अ हेलोफाइट, दिस विल बी द वाटर लेवल। तो रूट का ये वाला जो पार्ट है इट विल अपीयर अबव द सॉइल, इट विल अपीयर अबव द सॉइल। और इसको मैं अभी थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। तो ये जो रूट का पार्ट है विच इज अपियरिंग अबव द सॉइल, इट एक्ट्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। ह्यूमन बॉडी का अगर नॉलेज अप्लाई करते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होते हैं, लंग्स में होते हैं। लंग्स में हमने न्यूमा वर्ड यूज किया है, सेम वर्ड हम यहां पे यूज कर रहे हैं, दीज आर न्यूमेटोफोर्स, दीज आर न्यूमेटोफोर्स। एंड दीज रूट्स विच कम्स आउटसाइड द सॉइल have small openings on them which are called as lenticels। और ये lenticels में से ही exchange of gases होगा। Such roots along with fixation, water absorption, they are performing an extra function of respiration, that is exchange of gases। Such roots are called as pneumatophores। अब देखिए ये फोटोग्राफ आपको समझ में आएगा। ये जो प्लांट है these are actually present near the seashore like सुंदरबंस एरिया एंड ऑल, जहां पे सॉल्टी हेलोफाइट्स होंगे। ये पेड़ जो बड़े हैं इनके न्यूमेटोफोर्स बाहर आए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे एक सिंगल न्यूमेटोफोर, इफ यू फोकस ऑन दीज न्यूमेटोफोर्स यू विल अंडरस्टैंड। देखिए ये एक सिंगल न्यूमेटोफोर है, इतना बड़ा न्यूमेटोफोर है। ये ओपनिंग्स आपको जो दिख रहे हैं दीज आर लेंटिसेल्स, इसमें से गैसेस एक्सचेंज होने लगेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जो मेन हमें याद रखना है फॉर रेस्पिरेशन, राइजोफोरा इज द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। सो इसका जो, सॉरी यहाँ पे आ रहा हूं मैं,
इसका जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हमें देखना है दैट इज राइजोफोरा। कोई भी एक्वेटिक लाइक यू कैन से हेलोफाइट प्लांट होंगे वो दिखाएंगे। सो हमें यहाँ पे चार्ट में भी अपडेट करना है। इसका जो एग्जाम्पल होगा दैट इज गोइंग टू बी राइजोफोरा। राइजोफोरा। सो समझ आ रहा है न्यूमेटोफोर्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है लेंटिसेल्स पर से, या फिर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी रूट कैसी है हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी यहां से सेट हो सकता है। अब चलते हैं नोड्यूलेटेड रूट की तरफ। अब मैं जा रहा हूं नोड्यूलेटेड रूट की तरफ। अब देखिए ये क्या है, 1 सेकेंड, मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर लिया सब कुछ यहां पर, कवर पेज को नीचे ले लिया था, ठीक है, नो वरी। देखिए यहां तक तो हमारा हो गया न्यूमेटोफोर्स। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स नोड्यूलेटेड रूट्स। व्हाट आर दीज नोड्यूलेटेड रूट्स? ये हमें एक्चुअली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है वहां पे डिस्कस करने के लिए मिलने वाला है। whenever primary root, suppose this is the main tap root, मेन प्राइमरी रूट में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, प्राइमरी रूट विल बी एज इट इज, बट द सेकेंडरी रूट और आई कैन से द टर्शरी रूट, इस पे नोड्यूल्स आएंगे। इस पे क्या आएंगे? नोड्यूल्स आएंगे। नोड्यूल्स मीन्स अ टाइप ऑफ स्वेलिंग्स। इफ आई टेक टीएस ऑफ दिस रीजन, टीएस, टीएस ऐसे होगा, देखिए ये सेल है, ये रूट है, ये रूट के बाहर एडिशनल ऐसे नोड्यूल, एडिशनल बंडल ऑफ सेल हमें दिखेगा, ये मेन रूट है। सो रूट के बाहर हमें क्या दिखने वाला है? एक एडिशनल नोड्यूल दिखने वाला है। यू कैन सी दिस नोड्यूल्स हियर, यू कैन सी दिस नोड्यूल्स हियर। दीज नोड्यूल्स अपीयर ओनली ऑन सेकेंडरी और टर्शरी रूट, ओनली ऑन सेकेंडरी और टर्शरी रूट। ऐसे जो नोड्यूल्स है, these helps in nitrogen fixation, these helps in nitrogen fixation, they appear due to symbiotic association of bacteria। ये नोड्यूल्स किससे बने हैं? symbiotic association of bacteria। what is symbiotic association? ऐसा एसोसिएशन जो दो लिविंग थिंग्स के बीच हो रहा है और जिसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है। एक ए ऑर्गेनिज्म है, एक बी ऑर्गेनिज्म है, दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आल्सो कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। हम अगले दूसरे चैप्टर्स में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। यहां हमें बस याद रखना है कि नोड्यूलेटेड रूट कहां आते हैं? नोड्यूलेटेड रूट सेकेंडरी और टर्शरी रूट पे ही आते हैं। दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल है ग्लाइसिन मैक्स। एग्जाम्पल इज ग्लाइसिन मैक्स, यही एग्जाम्पल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो हमें चार्ट में ये अपडेट करना है, इसका जो एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल विल बी ग्लाइसिन मैक्स। सो यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट पे जो नोड्यूल्स आ रहे हैं, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आते हैं नेक्स्ट रूट बट्रेस की तरफ। सी रूट बट्रेस एक्चुअली दे गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्चुअली दे गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट और टू द मेन स्टेम। अब रूट का काम सपोर्ट देना तो है ही, बट यहां पे आ रहा है एक्स्ट्रा सपोर्ट। देखिए मैं इसका पिक दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। दीज आर रूट बट्रेस। एक्चुअली ये जो पेड़ होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, लाइक इन अमेजोन फॉरेस्ट, जहां पे बड़े बड़े लाइक फॉरेस्ट घने पेड़ है ना, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, जहां पे हाइट बहुत ज्यादा होती है, दैट प्लांट नीड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर बीइंग अपराइट। वो जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने वाले ये जो बेस में स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड एज रूट बट्रेस। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हमें याद रखना है, रबर ट्री। इसका एग्जांपल जो है दैट इज रबर ट्री। दीज आर रूट बट्रेस, दीज स्ट्रक्चर्स आर रूट बट्रेस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर extra support, they are responsible for extra support for the tall trees। so यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही हमें कंसेप्ट क्या है समझना है और एग्जाम्पल हमें याद रखना है यहाँ पे, दैट इज रूट बट्रेस, दैट इज सॉरी, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा रबर ट्री, एग्जाम्पल आएगा रबर ट्री। सो देखिए पूरा जो कंसेप्ट है उसका मेन कोर मैंने इस चार्ट में लाके रखा हुआ है। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के नेम्स विद एग्जाम्पल, फॉर रेस्पिरेशन, इसमें से जो मेन एग्जाम्पल हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज न्यूमेटोफोर्स, दिस इज मेन। नोड्यूलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, बस इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है, इट विल कम इन
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। इवन सिम्बायोटिक एसोसिएशन एनवायरमेंट में इसका एग्जांपल हमें मिलने वाला है, वहां हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो मॉडिफिकेशंस इन रूट है वो दो टाइप के रूट में, टैप रूट, हमने टैप रूट तो कंप्लीट कर लिया है, जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है दैट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स, द रूट्स व्हिच डेवलप्स फ्रॉम एनी अदर पार्ट rather than radical, radical को छोड़कर अगर कहीं से भी रूट आ रहे तो दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है, यहाँ पे जितने एग्जाम के लिए जरूरी है, और थोड़ा सा जो आउटसाइड कंफर्ट जोन है, थोड़ा सा ये वो थोड़ा सा है जहां हमें एक्स्ट्रा बाहर जाना है। तो मेन है स्टोरेज ऑफ फूड, यहाँ पे रूट्स जो होंगे फ्लैशी एंड पल्पी होंगे सेम। सेकेंड होगा मैकेनिकल सपोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, समथिंग न्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। और लास्ट होगा स्पेशल फंक्शन। सो तीन टाइप में एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई होते हैं। फर्स्ट इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, सो दीज आर एडवेंटिशियस रूट फर्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें दो आएंगे, एक होगा सिंपल ट्यूबरस रूट, दूसरा होगा फैस्किकुलेटेड ट्यूबरस रूट। ये दोनों भी एग्जांपल हमें प्लांट रिप्रोडक्शन स्टडी करते वक्त असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मिलने वाले हैं 12th क्लास के लेक्चर्स में। सो देखिए सबसे पहले सिंपल ट्यूबरस रूट, यहां पे जो रूट होगा वो सिंगली ग्रो होगा। कैसे ग्रो होगा? सिंगली ग्रो होगा। ये है उसका एग्जांपल, एक एक देखिए। इसका जो मेन एग्जांपल है दैट इज स्वीट पोटैटो, इट इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का जो बाइनोमियल नेम है दैट इज आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास। सो इसका जो सिंगल सिंगल रूट है ऐसे फ्लैशी पल्पी होगा या फ्लैशी बल्की होगा एंड शेप फिक्स नहीं है, इट इज इरेगुलरली शेप, इसका शेप फिक्स नहीं है। जैसे कि आप देखते हो तो एक फॉर एग्जांपल ये स्वीट पोटैटो से ग्रो हो रहा है तो इट विल ग्रो इरेगुलरली शेप, इरेगुलरली शेप ऐसे होगा एंड दिस मॉडिफिकेशन इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरा होगा फैस्किकुलेटेड ट्यूबरस रूट। इसमें क्या होता है, जो स्टेम का बेस होता है, स्टेम के बेस से बंडल ऑफ रूट्स एक साथ, आई कैन से क्लस्टर ऑफ रूट्स, क्लस्टर ऑफ रूट्स बिकम्स फ्लैशी टुगेदर। यहां पे क्या है, सिंगली सिंगल सिंगल ग्रो हो रहा है, यहां पे क्लस्टर में ग्रो हो रहा है। यहां पे दो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, एक है दहलिया एंड दूसरा है एस्परागस। दहलिया एंड एस्परागस, एनसीईआरटी में ये पिक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दीज आर बंडल ऑफ रूट विच हैव बिकम फ्लैशी टुगेदर, दीज आर बंडल ऑफ रूट्स विच हैव बिकम फ्लैशी टुगेदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर दैट बंडल ऑफ रूट्स जो एक साथ फ्लैशी हो रहे हैं। सो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड दिस इज दहलिया बेस्ट एग्जांपल, दिस इज एस्परागस। सो दोनों एग्जांपल के पिक्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। सो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड हमें दो एग्जांपल मिल रहे हैं। सिंपल ट्यूबरस रूट में हमें याद रखना है स्वीट पोटैटो दैट इज आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास। और जो फैस्किकुलेटेड ट्यूबरस रूट है एक एग्जांपल होगा दहलिया, दूसरा एग्जांपल होगा एस्परागस, दहलिया एंड एस्परागस। सो ये दो एग्जांपल याद रखना। फिर आएगा मैकेनिकल सपोर्ट। अब आप कहोगे रूट तो सपोर्ट वैसे ही करता है, बटरेस भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है बट वो टैप रूट में। अब हमारे एडवेंटिशियस रूट की तरफ, रूट का काम फिक्सेशन ऑफ प्लांट है, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, बट when root modified to give extra mechanical support along with the normal function, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आएगा प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या है, आपको पेड़ देखते ही याद आएगा, दिस इज अ बनियन ट्री, दिस इज अ बनियन ट्री। बनियन ट्री के प्रॉप रूट्स होते हैं। बनियन ट्री एक डाइकॉट प्लांट है, बड़ा वाला प्लांट है, फिकस बेंगालेसिस इसका एग्जांपल, और इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से एग्जांपल इज बनियन ट्री, एग्जाम्पल इज बनियन ट्री जो जीनस फिकस से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है, ये जो पेड़ होता है इसकी स्टेम की गर्थ तो ग्रो होगी, बट ये प्लांट, ये जो पेड़ है ये ग्रो होता रहेगा, साइड में भी ये क्या होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। और जैसे ही इसका जो गर्थ साइड में बढ़ेगा, यहां से बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट ऐसे नीचे आएंगे, एडवेंटिशियस रूट नीचे आएंगे। दीज रूट्स, ये जो नीचे आने वाले रूट्स है, दीज आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स, these are called as prop root. Once this prop root touch the ground, it acts as a new stem, it acts as a new stem, it gives additional extra support, so this plant can continuously grow. इसमें हम किंगडम प्लांटी में डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक एग्जांपल आने वाला है, द ग्रेट इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है कोलकाता का, वहां पे ग्रेट इंडियन बोटेनिकल गार्डन में ये जो बनियन ट्री है, इट इज द लार्जेस्ट बनियन ट्री जिसके अराउंड अबाउट 1700 प्रॉप रूट्स है। उस चैप्टर
में हम डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ रहा है, प्रॉप रूट्स आर द मॉडिफिकेशंस फॉर एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट। इसका जो एग्जांपल है दैट इज बनियन ट्री। सो यहाँ पे हम उसका एग्जांपल भी ऐड कर देते हैं, हमारा चार्ट भी साइड बाय साइड तैयार हो रहा है। इसका एग्जांपल है बनियन ट्री, फिकस बेंगालेंसिस, वो वहां पे हो गया। फिर आ रहा है स्टिल्ट रूट। नाउ सी व्हाट इज दिस स्टिल्ट रूट, व्हाट इज दिस स्टिल्ट रूट। पिक दिखाने से पहले, ये जनरली मोनोकॉट्स में होता है, जनरली नॉट नेसेसरी, जनरली मोनोकॉट्स में। जैसे कि शुगर केन है, इफ यू सी शुगर केन और मेज, शुगर केन में ये ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे हमें। ये जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे लीव्स आते हैं, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे लीव्स आते हैं। एंड इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव सीन कि द रीजन वेयर लीफ और ब्रांच अराइजेस इट इज कॉल्ड एज नोड। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज कॉल्ड एज इंटरनोड, इट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। अब जैसे ही लोअर नोड आता है, जैसे ही लोअर नोड आता है, नियर द लोअर नोड रूट्स ऐसे यहां पे एडिशनल सपोर्ट, इंक्लाइंड सपोर्ट देने लगते हैं। नीचे तो रूट्स होंगे ही, बट ये जस्ट नियर द लोअर नोड, नियर लोअर नोड ये जो रूट्स होंगे, दैट नोड्स और दैट रूट्स आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट्स। सो स्टिल्ट रूट्स क्या है, स्टिल्ट रूट्स आर प्रेजेंट नियर लोअर नोड्स। जैसे कि एक मेज और शुगर केन, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एक है मेज, दूसरा है शुगर केन। मोनोकॉट्स में जनरली हमें ग्रासेस में दिखेंगे। दीज आर दैट स्ट्रक्चर्स, यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर, दीज आर गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट। एक है, और एक एग्जांपल है विच इज पेंडानस। अब पेंडानस हमने इवन रूट कैप के वक्त स्टडी किया था, मल्टीपल रूट कैप होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पेंडानस प्लांट है, ये वाला जो है, इसके पास प्रॉपर मेन रूट है नहीं। ये प्लांट ऐसे होता है, ऐसे प्लांट आएगा, एक रूट होगा, दो रूट होगा, तीन रूट होंगे, चार रूट होंगे, और ये सॉइल लेवल है। मतलब सॉइल पे बैठने से पहले, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना, वैसे पहले ही इसके बहुत सारे रूट आएंगे। ऑल दीज रूट एक्ट्स एज स्टिल्ट रूट्स। सो इसके पास बहुत सारे कैप रूट कैप होंगे। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस पेंडानस। ये हम पेंडानस के प्लांट का एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं। और ये जो होगा मेज शुगर केन। सो यहाँ पे हमें तीन एग्जांपल मिल रहे हैं। वी आर स्टडिंग हियर, वी आर गेटिंग 3 एग्जांपल्स। वो कौन से हैं, देखिए स्टिल्ट रूट में यू कैन से मेज, वन इज शुगर केन, एंड लास्ट वन इज पेंडानस। ऐसे तो हजारों एग्जांपल है, हमें बस इतने याद रखने हैं, ये 3 मेन एग्जांपल याद रखने हैं। सो देखिए टैप रूट तो हमने कंप्लीट किया। अब जो एडवेंटिशियस रूट वी आर स्टडिंग, उसमें जो स्टोरेज ऑफ फूड है उसमें 2 मिलेंगे, सिंपल ट्यूबरस रूट, फास्टिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। एक्चुअली देयर आर मोर देन 5, बट नेसेसरी फॉर एग्जांपल आर ओनली दीज 2। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, दैट इज प्रॉप रूट, एग्जांपल फिकस, दैट इज बनियन ट्री। स्टिल्ट रूट मेज है, शुगर केन है। मेज के लिए बाइनोमियल नेम भी याद रखना है, जिया मेज। ये हमें अगले चैप्टर्स में कवर हो जाएगा, जहां जहां इंपॉर्टेंट है दैट आई एम मेंशनिंग। जिया मेज ये हुआ इसका बाइनोमियल नेम। अब हम चलते हैं क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट की तरफ। अभी इसमें क्या होता है क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट में, दीज रूट्स हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब, दीज रूट्स हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। अब क्लाइंब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक पाइपर बेटल, मतलब जो पान होता है उसका एग्जांपल है। पान जो हम खाते हैं ना, पान, मीठा पान वगैरह जो खाते हैं, वो मीन्स पाइपर बेटल जो प्लांट है उसका एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, इसमें जो लीफ होगा, यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज द स्टेम, दिस इज द स्टेम, दिस इज द नोड, अगेन न्यू इंटरनोड, दिस। अब देखेंगे ना, देखिए ये नोड है, ये नोड है, ये नोड के पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर ग्रो हुआ है। नोड के पास जब भी देखिए यहाँ पे नोड है, इस नोड के पास ये एडिशनल स्ट्रक्चर ग्रो हुआ है। मतलब सपोज दिस इज द स्टेम, ये जो स्टेम है ऐसी स्टेम ऊपर जा रही होगी, यहाँ पे नोड है, नोड के पास एडिशनल ऐसे क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स ग्रो होंगे जो किसी सबस्ट्रेटम को कलेक्ट होंगे, सबस्ट्रेटम को स्टिक होंगे, जिसके वजह से ये ऊपर जाता रहेगा, जिसके वजह से ये ऊपर जाता रहेगा। सच रूट्स आर कॉल्ड एज क्लिंगिंग रूट्स, जस्ट सच रूट्स आर कॉल्ड एज क्लिंगिंग रूट्स और क्लाइंबिंग रूट्स, क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट्स। बेस्ट एग्जांपल इसका जो है दैट इज पाइपर बेटल, दैट इज मेन पान जो हम खाते हैं। सो पान प्लांट इसका एग्जांपल याद रखना है फॉर क्लाइंबिंग रूट्स। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइपर बेटल, ये इसका एग्जांपल हो गया, दैट इज पान। सो दीज मॉडिफिकेशंस ऑफ फॉर मैकेनिकल सपोर्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं सर्टन स्पेशल फंक्शंस की तरफ। देखिए स्पेशल फंक्शंस जो है
पैरासाइटिक, एसिमिलेटरी, एपिफाइटिक, एक वर्ड हमने शुरुआत में भी स्टडी किया है, एपिफाइटिक रूट्स। अब देखिए आगे तो जा रहे हैं, आगे जाते वक्त एक बात जैसे सिखाते वक्त वो मैं मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स में हमारा डिस्कशन जब हो रहा होता है तो बहुत सारी ऐसे जाते जाते कोई मैं ही नहीं बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिखाते सिखाते कुछ शब्द ऐसे कह जाते हैं दैट bombards on your hand, bombards on your mind or heart, which makes you, I can say, I am standing here today because of my teachers. मीन्स अननोइंगली जब वो बहुत कुछ सिखाते थे समझ नहीं पाता था, पर आज समझ में आता है कि उन्होंने कितना क्या क्या सिखाया है मुझे। वैसे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, we are so much distracted, so much disturbed while studying that we are diverted from the main path. बहुत लोगों का पढ़ाई करने का जो तरीका है या जो डायरेक्शन है वही गलत है। ऑलवेज रिमेंबर when you go on a wrong path for 100 times, the path never becomes a right path, it will be always a wrong path. So अगर आप wrong path पे हो तो सही path पे आइए। आप प्रिपेयर करते वक्त या स्टडी करते वक्त नॉलेज के लिए पढ़िए, डोंट स्टडी ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टडीइंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जाम में इतना आने वाला है, इतना ही पढ़ना है, थियरी के लिए इतना करना है, बस इतना ही करना है। अरे नॉलेज के लिए कब पढ़ोगे? स्टडी फॉर गेटिंग नॉलेज, बिकॉज व्हेन यू स्टडी फॉर गेटिंग नॉलेज, जब भी आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हो, किसी का भी लेक्चर देख रहे हो या कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अटेंड इन सच अ वे दैट यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, you are going to learn something new in your life and you are going to make use of that. और जब इस तरह से आप पढ़ाई करोगे ना, no one can stop you from flying high or getting success. Success is just a result and outcome of your path which you are living today. Okay, so आते हैं वापस, that is special functions. Special functions में सबसे पहले है parasitic, उसके बाद आएगा एसिमिलेटरी, फिर आएगा एपिफाइटिक। एपिफाइट तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, द प्लांट विच ग्रो ऑन अंडर द प्लांट आर कॉल्ड एपिफाइट। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पैरासाइटिक की तरफ से। सो शुरुआत यहां से ऐसे होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ पैरासाइट। तब से एक वर्ड आया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं एंड ड्यूरिंग दिस डिपेंडेंसी दे मेक बेनिफिट और दे बेनिफिट ईच अदर, दैट वाज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब दो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अ मॉस्किटो एंड ह्यूमन। वी आर एन ऑर्गेनिज्म, मॉस्किटो इज एन ऑर्गेनिज्म। व्हेन द मॉस्किटो कम्स एंड बाइट अस, वो आएगा, हमें बाइट करेगा। क्यों बाइट करेगा? खाने के लिए बाइट करेगा, उसको फूड के लिए बाइट करेगा, वो हमसे ब्लड सक करेगा। इन दिस प्रोसेस हु गेट्स हर्ट? ऑब्वियसली वी गेट हर्ट। मॉस्किटो विल बाइट, उसको तो खाना मिल रहा है, वो मजे में है, बट इन दिस प्रोसेस व्हाइल टेकिंग फूड वन ऑर्गेनिज्म हार्म्स अदर ऑर्गेनिज्म। One organism harms other organism. The organism which is harmed, याद रखना, organism which gets harmed and organism which gets benefited. Benefited ये important है। जो harm हो रहा है उसको बोलेंगे host, जो benefit ले रहा है उसको हम बोलेंगे parasite। अभी ये जो roots है वो parasite है, means these roots are going to harm other roots, अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब इसमें दो टाइप ऐसे है कि जो पैरासाइटिक रूट है, दो टाइप के पैरासाइट है, एक कंप्लीट पैरासाइट है, एक पार्शियल पैरासाइट है। एक पूरी तरह से बुरा है, हार्म करके रहेगा, थोड़ा थोड़ा बुरा है, थोड़ा सा हार्म करेगा सॉरी बोलेगा, थोड़ा सा हार्म करेगा सॉरी बोलेगा। ये हम देखते हैं अब ये कैसे करेगा। अब देखिए ये जो पहला वाला रूट है कंप्लीट पैरासाइट, यू कैन से दिस येलो कलर्ड पैरासाइट। अब प्लांट को ग्रोथ के लिए या सर्वाइवल के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक है फूड विच ही कैन प्रिपेयर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, सेकंड है वाटर जो फूड के लिए रॉ मटेरियल है। सो वाटर, अभी फॉर एग्जांपल जब ये पैरासाइट, ये एक प्लांट मींस दिस प्लांट इज होस्ट, दिस प्लांट इज अ पैरासाइट एंड इट इज अ कंप्लीट पैरासाइट। इसका जब मैं सेक्शन लूंगा, दिस इज होस्ट प्लांट, दिस इज पैरासाइट। अब पैरासाइट हम अलग कलर में दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पैरासाइट विच इज कनेक्टेड। अब ये होस्ट प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे कि एक होगा जाइलम, फॉर एग्जाम्पल जाइलम, दूसरा होगा फ्लोएम। दो पाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या कंडक्ट करेगा? वाटर। फ्लोएम में क्या होगा? फूड। सो दिस होस्ट प्लांट हैज वाटर एज वेल एज फूड। तो ये पैरासाइट जो होगा इसके सेल्स पेनिट्रेट करेंगे जाइलम में, इसके सेल्स पेनिट्रेट करेंगे फ्लोएम में, इट एब्सॉर्ब्स वाटर एज वेल एज फूड।
अब देखिए वाटर तो एब्सॉर्ब कर रहा है, सो इसे जमीन में जाने की जरूरत नहीं है पानी के लिए, तो ये किसी भी पेड़ पे रह लेगा। इसी फूड भी रेडीमेड ला रहा है, तो इसे फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है तो इसे लीफ की जरूरत नहीं है, लीफ की जरूरत नहीं है तो ये ग्रीन नहीं है। सो अ कंप्लीट पैरासाइट इज नेवर ग्रीन, सी इट इज येलोइश इन कलर। यहां से एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ रहा है? सो अ कंप्लीट पैरासाइट जो होगा वो येलो कलर्ड है, इट इज अ नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर। क्या याद रखना है? नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर। इसका जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा, एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा। इतना बेसिक हमें याद रखना है। फिर आते पार्शियल पैरासाइट की तरफ। देखिए सेम कंडीशन है, होस्ट प्लांट के पास जाइलम है, होस्ट प्लांट के पास फ्लोएम है, ये पैरासाइट ग्रो रहा है, बट पैरासाइट ओनली वाटर ले रहा है, इट इज नॉट टेकिंग फूड। अगर वाटर ले रहा है तो ठीक है, उसे जमीन में जाने की जरूरत नहीं है, बट फूड के लिए उसे फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत है। देखिए इस पैरासाइट के पास लीफ है, दिस पैरासाइट, ये वाला जो थोड़ा सा अच्छा बंदा है, हार्म कर रहा है और सॉरी बोल रहा है, यहां पे कनेक्टेड है, यहां से ये वाटर लेगा। दिस इज अ होस्ट प्लांट एंड दिस इज अ पैरासाइट प्लांट। पैरासाइट प्लांट क्या करेगा? ओनली वाटर एब्सॉर्ब करेगा, और वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस खुद से करेगा। एग्जांपल विस्कम एल्बम, दैट इज मिसलटोन। सो यहां पे हम एग्जांपल याद रखते हैं, मेन विस्कम। सो पैरासाइट दो टाइप के हैं जो हमें एग्जांपल में याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया। पैरासाइट दो है, एक होगा कंप्लीट पैरासाइट, एक होगा कंप्लीट पैरासाइट, एग्जांपल इज कस्क्यूटा, एग्जांपल कस्क्यूटा। एक होगा पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट का जो एग्जांपल है दैट इज विस्कम एल्बम। विस्कम हमें मेन याद रखना है। सो पैरासाइट होस्ट, ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट क्या करेगा? फूड एज वेल एज वाटर दोनों लेगा। वेयर पार्शियल क्या करेगा? पार्शियल पैरासाइट विल ओनली एब्सॉर्ब वाटर। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एसिमिलेटरी रूट। अब देखिए प्लांट में जो एक मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करने का, जो फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अंडरग्राउंड पार्ट का ये फंक्शन नहीं है। पर एसिमिलेटरी, सी एसिमिलेटरी ये वर्ड आ रहा है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मींस फोटोसिंथेसिस, एटीपी फोटोसिंथेसिस के बाद ही आने वाला है। सो जनरली द रूट विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, अभी हमने देखा कि पैरासाइटिक जो कंप्लीट पैरासाइट है विच इज येलो कलर, लेकिन एसिमिलेटरी रूट ग्रीन कलर के, इट इज appearing like stilt root, it is also a stilt root। डबल फंक्शन है यहाँ पे, ये stilt root भी है, but these roots are green, and when the roots are green they perform a process called as photosynthesis। फोटो मतलब फोटो नहीं, लाइट के मदद से फूड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो ये जो प्लांट है एसिमिलेटरी प्लांट है, इसका एग्जांपल याद रखना है टीनोस्पोरा। एग्जाम्पल इज टीनोस्पोरा, दिमाग में फिट कर लीजिए। टीनोस्पोरा is a assimilatory root which have green roots which perform photosynthesis। इतना सिंपल है जो हमें याद रखना है। क्लियर है? तो आते हैं एपीफाइटिक। द प्लांट विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट इज कॉल्ड एज एपीफाइट। प्लांट विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट इज कॉल्ड एपीफाइट। चैप्टर के शुरुआत में हमने डिस्कस किया है। अब आपको याद नहीं है तो आपका प्रॉब्लम है, आपको पहला लेक्चर वापस देखना पड़ेगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री, इमेजिन तो कर सकते हो। अब ये ट्री के ऊपर एक प्लांट आके यहाँ बैठ गया, बोलेगा मैं यहाँ पे ग्रो हो रहा हूँ, और ये उसके रूट यहाँ पे लटक रहे हैं। ये रूट अंदर पेनिट्रेट भी नहीं कर रहे बिकॉज इट इज नॉट अ पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट ऊपर ऐसे लटका हुआ है। अब देखिए ये इसके अंदर पेनिट्रेट भी नहीं कर रहा। अगर पेनिट्रेट नहीं कर रहा तो ये पैरासाइट भी नहीं है, और इसे मॉइस्चर फूड की जरूरत पड़ेगी। तो इसके जो रूट्स होते हैं ना, इसके पास एक स्पेशल टिश्यू है। नेम ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज वेलामेन टिश्यू। नेम ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज वेलामेन टिश्यू। वेलामेन टिश्यू इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है विच एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर। एक प्रैक्टिकल आप अभी भी कर सकते हो घर में। क्या करना? शुगर लेना, शक्कर जो होती है, हाथ पे रखना, मंत्र पढ़ना, कोई भी नहीं आता तो ऐसे ऐसे करना, हाथ उल्टा करना। अगर 10 पार्टिकल भी होंगे ना, 4 गिरेंगे, 2-4 तो चिपक जाएंगे। Why they stick? Because they absorb the moisture from the air and they become sticky. Any structure, याद इतना सीरियस नहीं है, सिंपल है। Any structure which absorbs moisture are called hygroscopic. So इसका जो रूट है ये हाइग्रोस्कोपिक है, और ये क्या करेगा? एब्सॉर्ब मॉइस्चर करेगा। मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने से फोटोसिंथेसिस के लिए रेडी है। बट
ऐसा क्या है कि ऊपर जाके बैठा है? जनरली जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, हेवी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, सो सारे बड़े बड़े पेड़ों में ना कंपटीशन होता है, कौन सबसे ज्यादा टॉल होगा, कौन सबसे ज्यादा टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट किसको ज्यादा मिलेगी। तो ये सारे झगड़े में बेचारे बेचारे छोटे लोग जो होते हैं उन्हें लाइट ही नहीं मिलती। सो टू गेट मैक्सिमम लाइट वो क्या करते हैं, जाके स्टेम पे ग्रो हो जाते हैं। अब ये पेड़ बढ़ेगा, ये अपने आप ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट की तरह इनको पेड़ ऊपर लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। इनको फूड के लिए क्या मिलेगा? लाइट मिलेगी। बट ये क्या कर रहे हैं, ये यहां से वाटर एयर में से एब्सॉर्ब करें। एंड एपिफाइटिक प्लांट डू नॉट हार्म अदर प्लांट, ये पैरासाइट नहीं है, ये हार्म नहीं करेगा पर बेनिफिट भी नहीं करेगा। इसे क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट में देखेंगे फिलामेंट टिश्यू। और हमने ये स्टार्टिंग में देखा था कि जो एपिफाइटिक प्लांट होता है उनके पास रूट कैप नहीं होता। देखिए रूट टिप है पर उसके पास रूट कैप नहीं है। इसका एग्जांपल है ऑर्किड प्लांट, इसका एग्जांपल है ऑर्किड। सो हमने ये वाला पार्ट जो कंप्लीट किया है स्पेशल फंक्शन वाला, इसके एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। एसिमिलेटरी वाला जो था, एसिमिलेटरी ग्रीन कलर वाला, उसका एग्जांपल था टिनोस्पोरा, फोटोसिंथेटिक। यहां पे एग्जांपल है ऑर्किड, यहां पे एग्जांपल है ऑर्किड। सो हमने दोनों भी टाइप के मॉडिफिकेशन, दैट इज टैपरूट मॉडिफिकेशन एंड एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर लिए। अब जाते हैं रूट के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट जो है, मैंने लास्ट स्लाइड बना के रखी हुई है। लास्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फंक्शंस ऑफ रूट, दैट इज फंक्शंस ऑफ रूट। व्हाट आर द फंक्शंस? हमेशा पहले याद रखना प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, बस 3 वर्ड याद रखने। मेन फंक्शन, प्राइमरी क्या है? मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है? एब्सॉर्प्शन। मेन फंक्शन इज एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल। दूसरा क्या है? फिक्सेशन ऑफ प्लांट, फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द सॉइल। ये दो है मेन फंक्शन ऑफ रूट। अब अदर देन मेन फंक्शन रूट एक्स्ट्रा फंक्शन करता है क्या? ऑब्वियसली करता है, इसलिए तो इतना बड़ा लेक्चर देखा है हमने अभी तक, दैट इज मॉडिफिकेशन। तो रूट क्या क्या फंक्शन करता है, दो चार्ट में हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला चार्ट, एक्स्ट्रा फंक्शन क्या क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। 4 एक्स्ट्रा फंक्शन तो यहां गए। टैप रूट में क्या क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है और क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट है। इसके अलावा हमने अभी जो टैप रूट के बाद मॉडिफिकेशन देखे एडवेंटिशियस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्टोरेज ऑफ फूड है, यहाँ पे भी मैकेनिकल सपोर्ट है। एडिशनल क्या है? रूट एक्ट्स एज अ पैरासाइट, ये भी तो फंक्शन ही है। चोरी करना, हार्म करना, ये भी फंक्शन है। एसिमिलेटरी, फोटोसिंथेसिस भी करेगा एंड इट ग्रो ऑन अदर प्लांट एंड एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एपिफाइटिक रूट। सो देखिए हमें बहुत सारे एडिशनल, एंड these all additional functions, these all additional functions are called as secondary functions, these are called as secondary functions or modified functions, or modified functions of root, modified functions कौन से है? सो सबसे पहले हमें याद रखना है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। सेकंड हमने देखा था रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। थर्ड देखा मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। फिर हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है। उसके बाद वो पैरासाइटिक भी है, इसके बाद वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है इन सर्टेन प्लांट्स। इट आल्सो एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर। सो ऐसे ये सेकेंडरी फंक्शंस है। These are compulsory, primary functions are compulsory main functions, whereas secondary functions are not present in every plant, but they may present in certain plants and they perform. So यहाँ पे morphology in flowering plants का root का जो part है हमने including NCERT, including periphery सब कुछ complete किया है. So next lecture we are going to start STEM. Till then, take care and study them. Thank you.